हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड मीन्स शब्द और फॉर्मेशन यानी बनाना, शब्दों को बनाना। सबसे पहले है सफिक्स। सफिक्स को हम हिंदी में प्रत्यय भी बोलते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में प्रत्यय पढ़े हैं, वो क्या है, लास्ट में किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में सफिक्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर एडेड इन द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सफिक्स। एक अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जब एक वर्ड के एंड में जुड़ता है और एक नया मीनिंग बना देता है उस वर्ड का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सफिक्स। जैसे कि यहाँ देखिए आप, फुटबॉल। फुटबॉल एक वर्ड है, इसमें क्या किया हमने, ER ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक नया शब्द बन गया, फुटबॉलर। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल दिया है, पेशेंट। जैसे कि आप जानते हैं पेशेंट वो पर्सन होता है जो बीमार होता है, यानी पेशेंट तो क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर मरीज़ जो है वो एक एडजेक्टिव है, जबकि हमने पेशेंट में LY ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, पेशेंटली। तो ये क्या बन गया, ए पर्सन डूइंग समथिंग विथ पेशेंट, यानी एक व्यक्ति जो धैर्य से काम करता है तो उसे पेशेंटली कहते हैं। ये क्या बन गई, हमारी एडवर्ब बन गई। तो देखिए ओनली LY जोड़ने से जो हमारा मीनिंग है वो पूरी तरह चेंज हो गया। पेशेंट मीन्स मरीज़ और पेशेंटली मीन्स धैर्य पूर्वक। तो यहाँ देखिए LY इज़ अ सफिक्स। यहाँ LY जो है वो हमारा सफिक्स है। जैसे आपको कोई भी मीनिंग दी जाएगी, उसमें सफिक्स पूछा जाएगा, तो आपको लास्ट में जो वर्ड ऐड किया गया होगा उसको पहचानना होगा। विच चेंज एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। अब आपने देखा जैसे पेशेंट में LY जुड़कर एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया। इसी तरीके के फॉर्मेशन जो वर्ड आर फॉर्मेड बाई एडिंग सफिक्स LY, NES, SS एंड मेंट। एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे कि LY जोड़कर या NESS जोड़कर या MENT जोड़कर। इन तीनों से नए नए शब्द बनाए गए हैं सफिक्स को जोड़कर। यहाँ पर हमारा सफिक्स क्या है, LY, एडिंग LY। यहाँ LY जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन, यानी यहाँ पर एक नाउन में LY जोड़ा गया है, जो क्या बनाएगा, हमारा एडवर्ब। जैसे वीक प्लस LY वीकली, कॉस्ट प्लस LY कॉस्टली। तो यहाँ कॉस्ट हमारी क्या है, एक नाउन है, और जब हमारा LY ऐड किया तो ये बन गया कॉस्टली, यानी कीमती। ये हमारी एडवर्ब बन गई। ऐसे ही देखिए एडजेक्टिव में LY ऐड करने पर ये भी एडवर्ब बनाएगा। जैसे कि क्लेवर प्लस LY तो क्लेवरली, बैड प्लस LY बैडली। ये तो था हमारा LY ऐड करके। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ देयर इज़ अ Y इन द एंड ऑफ ए वर्ड एंड एनी कॉन्सोनेंट बिफोर Y, देन Y इज़ रिप्लेस्ड बाई I while एडिंग सफिक्स। देखिए जब हम सफिक्स को ऐड करते हैं और लास्ट में हमारा क्या आ रहा हो वर्ड में, Y, और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। जैसे कि आपने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा था, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसको Y को हम रिप्लेस कर देते हैं I के साथ। तो यहाँ हैप्पी प्लस ली है, तो यहाँ हैप्पीली, यहाँ पे Y हटाकर क्या लगा दिया हमने, I। तो यहाँ ये बन गया हैप्पीली। ईजी प्लस LY ईजीली। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव में हमने NESS ऐड किया है, तो हमारा क्या बनेगा, नाउन। जैसे वीक प्लस नेस वीकनेस, क्लियर प्लस नेस क्लियरनेस, डार्क प्लस नेस डार्कनेस, एम्प्टी प्लस नेस एम्प्टीनेस। ऐसे ही देखिए यहाँ पे Y हटाकर हमने I ऐड किया है, फिर उसके बाद NESS। थर्ड टाइप है आपका वर्ब में MENT जोड़ा है और ये नाउन बनाएगा। जैसे कि आर्ग्यू प्लस मेंट आर्ग्यूमेंट, एम्प्लॉय प्लस मेंट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दिए हैं करने के लिए, इनको सॉल्व करेंगे आप।
हम चलते हैं बी पर, ये है प्रीफिक्स। तो जैसे कि आपने पढ़ा सफिक्स जो है हमारे वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं, ऐसे ही प्रीफिक्स जो होते हैं वो हमारे पहले जुड़ते हैं। आपको पता ही है प्री मीन्स पहले, पहला होता है तो प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स किया गया। तो किसी भी एक ग्रुप ऑफ लेटर और ए वर्ड एडेड इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड प्रीफिक्स। यानी किसी वर्ड में जब हम कोई शब्द आगे जोड़ते हैं और उस वर्ड का जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। यानी जो प्रीफिक्स है वो हमारे आगे ऐड किए जाते हैं वर्ड के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है लैंड। तो यहाँ लैंड में हमने आगे क्या जोड़ दिया, मदर। तो ये बन गया हमारा पूरा वर्ड मदर लैंड। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो है हमारा मदर। कम, कम में हमने जोड़ा है ओवर, ओवर जोड़कर ओवरकम बना। तो यहाँ जो प्रीफिक्स है वो है हमारा ओवर। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि जो प्रीफिक्स है वो हमारे आगे लगते हैं और जो सफिक्स है वो हमारे पीछे लगते हैं वर्ड के। ऑर्डर, डिसऑर्डर, फादर, ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रैंड जोड़ दिया तो प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड। इस तरीके से हम प्रीफिक्स को स्टार्टिंग में लगाते हैं और सफिक्स को लास्ट में। और आपको यहाँ पे प्रीफिक्स की भी कुछ एक्सरसाइज दी हैं, इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे